अपने हाथ में जो धागा कसा है ना, ये गुलामगिरी का धागा है। काय का धागा है? गुलामगिरी का धागा। जब तक इस धागे से आप मुक्त नहीं होती हो, जब तक बड़ा देव तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं है सगन। शिवा शिवा। इस प्रकार से मेरे सगजन भाई बहनों, राजा बलि से 3 वचन मांग करके राजा बलि को पाताल पहुंचा दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि राजा बलि को पातालपुरी का राज दे दिया जाता है। परंतु सगाजनों ऐसा नहीं है। हमारा गोंडियन पुनेम कहता है कि राजा बलि ने जब 3 वचन पूरे किए तो राजा बलि का वध कर दिया जाता है। और जब राजा बलि का वध कर दिया जाता है तो उस जमीन में गड्ढा खोद करके और उस राजा बलि का दफन कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। और इस सगा भोली भाली सगा समाज के लिए बता दिया जाता है कि राजा बलि को हमने पाताल का राज दे दिया। पाताल यानी जो धरती के नीचे जिस वह लोक है, उस लोक का उसको राजाधिपति राज ऐसा नहीं है सगा जन। ये तुम्हारे राजा और महाराजों के साथ में आज से नहीं पहले से होता रहा है। और हमारा समाज भोला भाला आज इन आर्यों की व्यवस्था को नहीं समझ पा रहा। जब राजा बलि का राज उनको समाप्त कर दिया गया तो राजा बलि की जो प्रजा थी उस प्रजा के साथ में क्या हुआ? राजा बलि ने अपनी व्यवस्था बनाई थी, अपने ही लोग उस राज्य की व्यवस्था को चलाया करते थे, जिनको कहा जाता है कि जो मिट्टी का काम करने वाला था उसको कुम्हार कहा गया, और जो लोहे का काम करता था राजा बलि के राज में वो लोहार था। जो सोने का काम आभूषण बना करके तैयार करता था, सोने का काम करता था, वो सुनार था। जो चमड़े का काम करता था वह भी यहीं का मूल निवासी था। जो हमारे गाय भैंस बकरी चराने का काम करता था वो भी हमारे यहाँ का मूल निवासी था। परंतु मेरे सगाजनों, यहाँ के मूल निवासियों में ऐसी फूट डाली गई कि काम के ऊपर एक जाति का नाम दे करके हमारे बीच में एक फूट डाल करके उन्होंने अपने राज्य को बिखेरने का काम किया, फोड़ने का काम किया। फूट डालो राज करो, जिनको एक ना होने दो, संगठित मत होने दो। ये सब यहाँ के हमारे मूल निवासी भाई थे, जो आज जातियों में बट करके भेदभाव को, ऊंच और नीच का भेदभाव डाल करके हमारी एकता को घोड़ने का कार्य किया। आज भी वही हो रहा है आपके साथ। मेरे सगाजनों, आज इस नंदापुरम की पावन धरती में मैं इस सगा समाज के बीच में आपसे संकल्प चाहूंगा, प्रतिज्ञा चाहूंगा कि संगठन में बड़ी है शक्ति, आजमा के देख लो। यदि हमको समाज को मजबूत करना है और इस गौड़ी धर्म को यदि आगे लाना है तो हमें समाज का एक संगठन तैयार करना पड़ेगा, एकता में रहना पड़ेगा। घर घर में फूट, गांव गांव में पार्टी। हमारे घर को एक बनाना होगा, स्वर्ग बनाना होगा। जिस घर में प्रेम, जिस घर में स्नेह, उस घर को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग कोई अलग से नहीं, यही स्वर्ग जहां पर सुख सुविधा हो, हर प्रकार का प्रेम हो, स्नेह हो, जिसमें सास और बहू प्रेम से जिस घर में अपने जीवन को यापन करती हैं वह स्वर्ग माना जाता है, मंदिर माना जाता है। परंतु आज के वातावरण में देखो, सास और बहू की दोनों की नहीं पट रही। मौका से यदि पड़ोस की दोनों दो आमने सामने दो घर है और दो ही घर की बहुएं कहूं खेत चली गई तो घर में सास में बची, तो सास जब शाम को बैठती हैं, जब टाइम मिलता है निकलता है, जब दोनों सास मिलती हैं तो बोलती हैं, अरे मेरी बहू तो
इतनी बेकार है। सुनो उनकी आपस में बातें। जब दो सासें मिलती हैं ना पड़ोस पड़ोस की, तो दोनों सासें मिलकर के कहीं, अरे मेरी बहू जैसी तो मैं बताऊं पूरे गांव में नहीं हरी। वो सामने वाली बोलेगी तेरी तो कम है, मेरी तेरी से ज्यादा। ये सासों की चर्चा देखो। अब जैसे तैसे कभी मौका हमारी बहुओं के लिए मिला, सास खेत चली गई, बाहर चली गई, दो पड़ोस पड़ोस की बहुएं बैठी। क्या करूं जिज्जी, मेरी सास तो इतनी खराब है। दिन भारत सेवा चक 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 गलगल घाई मोई चला था। झूठ तो नहीं कह रहा मां? यदि मैं झूठ कहता हूं कह देना, होता है कि नहीं ऐसा? दोनों बहुएं बोले नहीं तेरी सास तो ठीक है, मेरी को तो बिल्कुल मोई बंद नहीं। इस प्रकार से जबकि ऐसी नहीं, उतनी आस्था सास अपने धर्म को माने, पूजा पाठ कर रही है, स्नेह कर रही है, देवी देवताओं की भक्ति में लगी, उतनी बहू कर रही है। दोनों धर्म प्रेमी हैं, परंतु दोनों की नीति अलग अलग है। जब तक हम दोनों की नीति को एक नहीं करेंगे, घर को स्वर्ग नहीं बनाएंगे, घर को हम मंदिर नहीं बनाएंगे। कौन भगवान की पूजा कर रही हो? किस भगवान की तुम आराधना करती हो? किसके लिए दीप जलाती हो? किसके लिए तुम अपने जीवन से के तन को पानी बहा बहा, पसीना बहा बहा कर कमा करके, धन को कमा कर इकट्ठा कर रही हो? किसके लिए कर रही हो? तुम्हारे भगवान कौन है? कहीं कोई मंदिर से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, किसी व्रत और तीज त्योहार से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे गुरु छोटे गुरुजी ने बता रखा है, कह रखे हैं कि आज हमारे बीच में समाज को फोड़ने के लिए, समाज को बर्बाद करने के, समाज के धन और वैभव और दौलत और जमीन के लिए महल को लूटने का कार्य कैसे किया जाता है? आपको धर्म के नाम पर अंधभक्ति में ढकेला जाता है, और वही अंधभक्ति का कारण आज हमको आपको हम बता रहे हैं कि जो अपने हाथ में जो धागा कसा है ना, ये गुलामगिरी का धागा है। काय का धागा है? गुलामगिरी का धागा। जब तक इस धागे से आप मुक्त नहीं होती हो, जब तक बड़ा देव तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं है। इस गुलामगिरी के धागा को काट के फेंक दो, इसमें आपकी भलाई है। हम भी तो इस मंच से कार्य कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे हाथों में तो नहीं है। चूरा है, ये माला है, इस हाथ में तो नहीं है। छोटे गुरु जी के देख लो, हमारे धर्म गुरु हैं, इनके भूमिका गुरुओं के हाथों में देख लो, किसी के हाथ में धागा नहीं होगा। कुछ नहीं है। इस धागे से तुमको कभी कहते हैं रक्षा सूत्र है जी। अरे रक्षा बुखार का यार, अटैक का यार हो, एक्सीडेंट क्यों हो रहा है भाई? बिच्छू का काटा, सांप क्यों काटा? जब ये धागा हमारा रक्षा सूत्र है तो सांप को नहीं काटना चाहिए ना, बिच्छू को नहीं काटना चाहिए, हमारा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, हमको बुखार नहीं आना चाहिए, अटैक नहीं आना चाहिए। तरह तरह की जो बीमारी आज आपको आ रही है, क्या हुआ रही? रक्षा कवच का साना हाथ में। इसलिए मेरी मातृशक्तियों और मेरे राजा महाराजाओं, ये हाथ से बंधन से मुक्त हो जाओ। कभी किसी के द्वारा हाथ में बंधन मत कराओ। चलिए, हमारे ध्रुव जी का कहना है कि आज के बाद में कोई किसी के द्वारा हाथ में यह सूती का जो धागा होता है ना, पचरंगिया, इसको कभी नहीं कसवाएंगे। कौन कौन नहीं कसवाएगा? जरा हाथ ऊंचा करना। सभी लोग करो, बाकी लोग क्या कसवाएंगे भैया? हाथ नहीं उठ रहा है। फिर वही वाली बात, कहाँ गए थे कहाँ नहीं। और आज के बाद में ये संकल्प लेना पड़ेगा इस पावन भैया को, कोई प्रेम की पावन धरती कुड़ारी की सी, कि आज के बाद में हम आर्यों के धर्म को नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप बड़ा देव के पुजारी हैं तो आज प्रण करेंगे, आज के बाद हम ये धागा नहीं बंधवाएंगे। ताली तो बजाना पड़ेगा ना, नहीं बंधवाएंगे ना भैया। अगर बड़ा देव को मानते और सच्चे गोंड हो
तो आज आप संकल्प इस धरती में लो, आज के बाद हम इस गुलामी सूत्र को नहीं बांधेंगे। जब तक आप उनके बताए हुए तीज त्योहार को मानती रहोगी, अपने जीवन को गुलामगिरी में रखोगे। इसलिए मेरी माता बहनों, इस गुलामगिरी से बाहर निकल के आओ और अपने कोई अपने बड़ा देव की शरण में आ जाओ। अपने कोई अपने का श्रवण करो, कोई अपने में अपने तीज त्योहार हैं, उन तीज त्योहारों को स्वीकारो, उनको मानो जानो। इस प्रकार से अपने जीवन को सजाना सीखो। इस प्रकार से हमारे बीच में जाति प्रथा डाल करके, भेदभाव डाल करके इन्होंने अपने धर्म संस्कृति को बढ़ावा दिया। ऐसे करके करके धीरे धीरे हमारे पूरे 52 गढ़ों राजाओं को तहस नहस कर दिया जाता है। हमारे 52 गढ़ों में एक से बढ़ के एक राजा, महाराजा, रानियां, महारानियां राज करती थीं। क्या हाल हुआ? यही हाल हुआ। कल हमारे गुरुजी ने बताया ना था, क्या बताया था कि इस भारत के अंदर 2 रात्रियां हैं, एक शिवरात्रि और एक नवरात्रि। शिवरात्रि में शिव जी को यानी शंभू को, शेख शंभू को मारने का षड्यंत्र रचा था, और नवरात्रि में हमारे राजा महाप्रतापी महिषासुर का वध किया था दुर्गा ने। इसलिए 2 रातें खास होती है ना। अब तीसरी बात मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो आप दीपावली मनाते हो ना, जलाते हो ना, आप दीपावली मनाते हो ना, दीप जलाते हैं ना दीपावली को, एक काहे की खुशी में मनाते हो कि भगवान राम राजा रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने राम के स्वागत में दीप प्रज्वलित करके उनका स्वागत किया था। अब ये बताइए कि राजा रावण कौन था? सगाजनों, हमारे राजा महाराजाओं में कोई बता सकता है कि राजा रावण कौन था? तालियां बजाना था। जब राजा रावण गोड़ था और गोड़ को राम मार करके आए, तो बताओ आपको खुशियां होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपको? दर्द होना चाहिए ना। ये हमारे भैया लोग, हमारे देखो, उस राजा रावण के वध के दिवस में आने मरने की खुशी में अपने घर में दिवाली मना रहे हैं। तुम्हारे वंश का पुरखा मारा गया, जो ऐसा राजा जो भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ था और न है और न रहेगा कभी, ऐसा राजा जिसको, जो इस धरती पर जब चलता था तो देवता लोग छुप जाते थे जंगल में अपनी जान बचा करके। ऐसा ज्ञान का शास्त्री, गोंडी धर्म का मानने वाला, परसा पहन शक्ति को पूजने वाला, जिसका वध करके राम अयोध्या, उस खुशी में दीप जला, उस दीपावली को मनाते। होली जलाते इधर, जलाते ना भैया जी, है ना? अच्छी बात है बड़े भैया। होलिका कौन की बहन थी? राजा हिरण्यकश्यप। राजा हिरण्यकश्यप की इतनी सुंदर बहन जो विश्व सुंदरी थी, और उस बहन होलिका के साथ में रात में इन विदेशियों ने गलत काम करके उसके साथ बलात्कार करके रोसी रात्रि में उसकी कत्ल कर देते, हत्या कर देते। इसलिए तो वो रात में जलाई जाती है, ताकि सुबह को कोई पता न चल सके।
मैं एक संक्षेप में ये बात बता रहा हूं, कथाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, एक कथा एक ही दिन में नहीं हो पाएगी। इसलिए ये त्योहार है, जिन त्योहारों को आपको मनवाया जाता है, ये त्योहार तुम्हारे नहीं है, ये त्योहारों में तुम्हारी हार है और उन आर्यों की जीत होती जिनका नाम त्योहार है। तालियां बजाना सगाजनों, ऐसे त्योहारों को मानता रहा मेरा ये प्यारा समाज, तो विचार कर लेना कि आप कहां जाओगे। आने वाले भविष्य को, आने वाले युग को तुम कैसे बचा पाओगे। चलिए हम आगे चलेंगे और ऐसे अनेक प्रसंगों पर ले चलेंगे हमारे छोटे गुरुजी। चलिए अब छोटे गुरुजी के लिए शानदार तालियों से सम्मान रखते हुए सम्मान करेंगे। बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पेंता। हेलो हेलो